राधे राधे भगवान। आज हमारा श्रीमद् भगवत जी का जो पाठ है, प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक है आज, और हमारा भी 10वां संस्करण है। तो आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद एवं कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, पाठ करने से पहले थोड़ी सी चर्चा। आज हम बात करेंगे चमत्कार और प्रारब्ध के बारे में। तो सबसे पहले प्रारब्ध। आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, बाकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। प्रारब्ध यानी कर्मफल। हम जैसे कर्म करते हैं, अच्छे हो या बुरे हो, तो उसका जो फल होता है वो भी हमारे सेविंग्स अकाउंट में जमा होती है। तो उसका फल जो है वो हमको भोगना पड़ता है। तो उसी चीज़ को हम प्रारब्ध कहते हैं। तो आगे जाकर के जब हम गीता जी का और अध्ययन करेंगे, उससे हमको पता चलेगा आत्मा और जो जन्म वृत्तांत, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे उसका ज्ञान हमको होगा। तो इसीलिए प्रारब्ध जो है वो कभी छूटता नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है। समय आते ही प्रारब्ध का जो प्रारब्ध के हिसाब से हमारे जो कर्मफल है उसको हमको भोगना पड़ता है। दूसरा चीज़ है चमत्कार। जैसे कि कलयुग में आमतौर पे देखा जाता है कि जो लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ आपको अगर किसी ने कुछ समाधान का मार्ग बताया कि ऐसे आप अगर कुछ अच्छे करेंगे तो आपके साथ यही अच्छा होने वाला है, तो उस मार्ग में हम जाते नहीं हैं। जैसे कि अगर विद्यार्थी को बोलेंगे कि आप अगर अच्छा पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, या फिर आप अगर इसी मार्ग में जाते हैं, ऐसे कठिन परिश्रम करेंगे तो आपको कुछ फल हासिल होंगे। तो उससे इतर हमको हमेशा चमत्कार चाहिए होता है कि कुछ ऐसे चमत्कार हो जाए कि रातों रात हमारे पास जो मनोकामना है हमारी वो पूरी हो जाए। तो भगवान, आप अपने आप में ही चमत्कार है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ईश्वर की सृष्टि अपने आप में चमत्कार है। जैसे कि अगर हिरण में मासूमियत है तो उसमें चंचलता है। कछुए में अगर मंथर है, मतलब उसका गति अगर मंथर है, धीर है, तो उसमें उन्होंने एक अपने बचाव के लिए कठिन से कठिन जो उसका शेल है उन्होंने उसकी पीठ पे दिया हुआ है। तो हमारे हमको अगर हाथ दिए हैं तो उसमें उंगली दिए हैं। तो हर चीज़ को आप अगर बारीकी से देखेंगे और थोड़ा अगर सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि हर चीज़ का प्रयोजन है और कुछ न कुछ उद्देश्य से उसको बनाया गया है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके उद्देश्य के बारे में हमको पता नहीं चलता है, लेकिन क्योंकि हमने उसके बारे में कभी अध्ययन किया ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि चमत्कार के पीछे मत भागिए, हमेशा मार्ग में रहिए, उचित मार्ग में रहिए, मार्ग पहचानिए, मार्ग में रहिए, कर्म करिए और गीता जी का पाठ अवश्य करिए या फिर श्रवण करिए। तो चलिए, आप सभी के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज का 10वां श्लोक प्रथम अध्याय का। तो उससे पहले श्रीमद् भगवद गीतायाः पाठारंभ। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पुत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्ये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपुरहरि अभालोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो हमारा प्रथम अध्याय सैन्य दर्शन योग, उसी का 10वां श्लोक है। तो ध्यान दीजिएगा भगवान। सघोष धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्युननादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवः। माने हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि कौरव पक्ष ने पहले युद्ध घोष किया, उसके बाद पांडवों ने अपना युद्ध घोष किया, अपना अपना शंख भैरी ये सब का नाद उत्पन्न करके। फिर ये सारे जो शंख एक समय में, जैसे कौरव पक्ष का पांडव पक्ष का ऐसे बज रहा है, ऐसा
मतलब ये सब बजने से, युद्धघोष होने से स्वर्ग, मर्त्य और पाताल जो है वो कंपमान हो गए, कंपित हो गए। इतना जोर से नाद हुआ, गर्जना हुआ। ये सारे शब्द सुन करके दुर्योधन का जो है हृदय वो थर्रा उठा, वो मतलब भयभीत हो गया। अब कौरव पक्ष के जो योद्धा हैं वो सब शस्त्र अपने अपने जोचने लग गए, मतलब तैयार हुए शस्त्र को सामने रख करके। ये सब देख करके जो हमारे पांडव पक्ष के जो अर्जुन थे वो कपिध्वज नंदीघोष में रहते हुए धनुष को हाथ में लिया, वो भी तैयार हुए। कपिध्वज यानी कि आपको पता होगा कि महाभारत का एक प्रसंग है कि अर्जुन जिस रथ में सवार हुए थे वो तो श्री कृष्ण जी उनका सारथी थे। उनका जो ध्वज है रथ के ऊपर वो हमारे जो कपि श्रेष्ठ बजरंगबली हनुमान जी का, वो उन्हीं का जो कपड़ा है उसी को ही ध्वज बना करके रखे हुए थे। तो अभी ये जो रथ है, श्री कृष्ण जी सारथी है और अर्जुन जो है वो योद्धा है, वो एक प्रासंगिक है हमारे महाभारत का। ये सब गीता में जैसे जैसे बयान किया गया उसका तो प्रासंगिकता है। लेकिन जो ऋषि और साधु या ज्ञानी जन जब भी महाभारत का ज्ञान हमको देते हैं तो उनसे ये सुनने को मिलता है, उसका प्रासंगिकता यही है कि हम सभी अपने संसार में अपना रोज का जो युद्ध है उसमें हम खुद एक अर्जुन है। हमारे सारथी जो महाभारत में जो श्री कृष्ण थे अर्जुन के, तो हमारे सारथी है हमारे चित्त या हमारी बुद्धि। हमारा जो रथ है वो हमारा शरीर है, ये शरीर रूपी रथ है। तो कहने का मतलब है कि जैसे महाभारत में गीता में बयान जैसे जैसे किया गया है कि श्री कृष्ण जी की कही हुई बातों को और उनकी मार्ग में चलते या चलाते हुए जो रथ है उसमें सवार हो करके योद्धा अर्जुन जैसे युद्ध को जीते या फिर जैसे युद्ध में आगे बढ़े, आप और हम सभी को हमारे चित्त या बुद्धि को श्री कृष्ण मानते हुए उसी के कही हुए मार्ग में हमारी शरीर रूपी रथ में बैठ करके हमारे रोजमर्रे के युद्ध में, हमारे जीवन के युद्ध में आगे बढ़ना ही होगा। तो ये हमारा श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक जो है यहीं पे समाप्त होता है। राधे राधे।